नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर्स की सीरीज चलाई हुई है और उसमें आज हम टॉपिक करेंगे अपना एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने फ्रेजेस एंड क्लाउजेस की भी सीरीज एक अलग से चलाई है, उसको भी हम साथ साथ में करेंगे और साथ साथ ग्रामर का पार्ट भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडीज को कैरी ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। नाम लेकर जय बाबा। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। अब ये विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो ये एक ऐसा वर्ड होगा जो किसको डिस्क्राइब या क्वालिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन को। तो वही चीजें मैं लिख रहा हूं, इट इज, या फिर सीधा लिख लो, adjective is a word which describe or qualify a noun और pronoun। जो नाउन या प्रोनाउन में किसी एक को क्या करे? डिस्क्राइब करे या फिर क्वालिफाई करे। ठीक है, तो जनरली ये क्या होगा? किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताएगा अपने को? एक विशेषता। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूं तो मैं कह देता हूं, रमन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो देखिए पर्सन क्या है अपने पास? पर्सन तो है अपने पास ये नाउन, और ये इंटेलिजेंट, ये नाउन कैसा है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या होगी? इसकी विशेषता, मतलब ये हो गया अपने पास एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही सुमन इज अ स्टूपिड गर्ल। तो नाउन क्या है हमारे पास? गर्ल, और ये गर्ल कैसी है? स्टूपिड है, तो एक विशेषता हो गई, तो ये हो गया अपने पास एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही दिनेश इज अ क्लेवर पर्सन। तो देखिए पर्सन क्या है हमारे पास? नाउन, और ये पर्सन कैसा है? क्लेवर है, तो ये क्या हो गया अपने पास? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये है अपने पास एक इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द होगा विच डिस्क्राइब या क्वालिफाई, जो डिस्क्राइब करेगा, क्वालिफाई करेगा एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, रमन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। रमन एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो यहाँ पर्सन क्या है? नाउन, और कैसा है ये? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा सुमन इज अ स्टूपिड गर्ल। तो गर्ल क्या है हमारे पास? नाउन, और ये कैसी है? स्टूपिड है, तो स्टूपिड हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे दिनेश इज अ क्लेवर पर्सन। तो पर्सन क्या है? नाउन, और ये पर्सन कैसा है? क्लेवर, तो ये क्या हो गया अपने पास? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां तक आई होप, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से समझ लीजिए। तो चलिए आगे चले, इसमें कर दे इसको रब। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री होंगी एडजेक्टिव्स की। ठीक है, जो हम डिग्री पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे करके जो हमने पढ़ा है, वो क्या है? वो होती है एडजेक्टिव की डिग्रीज। तो अब हम डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, डिग्री। ये वो डिग्री नहीं है जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए, एमए, ऐसे नहीं, बीएससी, एमएससी, एमबीए, ये चीजें नहीं है, बीबीए। तो ये डिग्री है, क्या है? तो ये हो जाता है, देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां हैं? हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। कौन कौन सी? तो वो है, सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं पीडी। सेकंड आती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, जिसे मैं बोल देता हूं सीडी। और थर्ड मेरे पास है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम बोल देते हैं एसटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? तो देखिए
पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो एक कॉमन क्वालिटी होगी एडजेक्टिव की, ठीक है, जो डिस्क्राइब करेगी किसको, नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो ऐसी कुछ भी नहीं है, लिख देता हूं, इट इज कॉमन क्वालिटी ऑफ एन adjective which describe or qualify noun या फिर pronoun, ठीक है। तो ये कॉमन क्वालिटी होगी किसकी, एडजेक्टिव की, जो किसको डिस्क्राइब या क्वालिफाई करेगी, नाउन या फिर प्रोनाउन को। जैसे मैं लिख देता हूं एग्जांपल, Bangalore is a well beautiful city। सीधा लिख लो आप, बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और इससे समझ नहीं आया तो मैं लिख सकता हूं, सुरेश इज अ स्ट्रॉन्ग ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल को देख रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। आइए मैं आपको कुछ डिग्रीज लिखवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जो जो यूज होंगी तो वो डिग्रीज में भी लिखवा दूंगा, तो आपको थोड़ी चीजें और पता लग जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू करा डिग्री के बारे में। तो हमारे पास 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की। तो डिग्री पहली कौन सी होती है, पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। तो हमने सबसे पहले उठाया पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कॉमन क्वालिटी होती है एडजेक्टिव की, नॉर्मल क्वालिटी होती है जो किसको करती है, डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई करती है नाउन या फिर प्रोनाउन को। जैसे मैंने लिखा बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो बैंगलोर है वो एक सुंदर शहर है, और सुरेश इज अ स्ट्रॉन्ग रेसलर, सुरेश जो है एक शक्तिशाली पहलवान है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसकी आपको कुछ डिग्री लिखवा दूंगा, उसके बाद इसका यूज बताऊंगा कहां कहां पर होगा। पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का करेंगे, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, फिर उसके बाद सुपरलेटिव। तो कर दूं इसको रब, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए अब हम कुछ डिग्री लिख लेते हैं। जैसे मैं कुछ डाल देता हूं यहां पर, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। जैसे सबसे पहले आते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट, वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। उसके बाद आता है अपने पास गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मच या फिर लिख लो मैनी, मोर और मोस्ट। इसका भी मोर और मोस्ट। उसके बाद आता है पोल्यूटेड, मोर पोल्यूटेड और मोस्ट पोल्यूटेड। उसके बाद मेरिट। अच्छा, मेरिट की तीनों फॉर्म क्या हो, कौन कौन से होंगी, मैरिड, मोर मैरिड, मोस्ट मैरिड? नहीं, ऐसे नहीं कहोगे कि ये ज्यादा मैरिड है, ये उससे ज्यादा मैरिड है। तो मैरिड मैरिड होता है, तो इसलिए आप लिखोगे मैरिड, मैं भी ये मोर और मोर लगा रहा हूं तुम्हारी बात चक्कर में, मैरिड एंड मैरिड, ठीक है। तो कुछ फॉर्म्स होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे कट कट कट, कट कट और कट। तो कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट लगाकर आप उसको क्या बना सकते हो, सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव। और कुछ ऐसी डिग्रीज भी होंगी जिसके साथ कुछ नहीं लगेगा, जिसको तीन ही फॉर्मेशन, तीनों फॉर्म में वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। या फिर लिख लो, मैंने लिखवाया था अभी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। या फिर लिख लो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर क्लेवर, क्लेवरर या फिर क्लेवरेस्ट। तो ये अपने पास डिग्रीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने मोस्टली चीजें पढ़ रखी होंगी, आपको आती भी होंगी,
ठीक है। तो देखिए आपको पता है एग्जाम्स के पैटर्न भी काफी बार अब इस बार जो आएगा थोड़ा सा रिवाइज होके आएगा, तो वहां पर इंग्लिश का पोर्शन भी है, पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा उसको स्मॉल कर दिया है, तो इस वजह से मेनली आपके पास एडजेक्टिव में से काफी चीजें आने के चांसेस हैं, तो इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चले आगे भाई, देखिए कि जो पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, कहीं भी दो चीजों में जब आप इक्वालिटी या फिर नॉन इक्वालिटी दिखाते हो तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। जहां भी आप चीजों में इक्वालिटी या फिर नॉन इक्वालिटी जैसी चीजों को लेकर आते हो तो वहां पर किसका यूज होगा, वहां पर हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं पॉजिटिव डिग्री का यूज। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं इक्वालिटी। थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस आ रहा होगा, एक्चुअली क्या है रोड के साइड में जब ये व्हीकल्स निकलते हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉइज बनता है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में नए घर ले लूं, अभी ऐसी कोई इनकम नहीं है जो मैं घर ले लूं, ठीक है ना। तो बात करते हैं इक्वालिटी। तो इक्वालिटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज और एज, ठीक है, और इसके बीच में आपको डालनी पड़ेगी पॉजिटिव डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री क्या है, डेफिनेशन ही बताई थी। तो जहां भी आपको दो चीजें इक्वल दिखानी हो तो वहां पर आप क्या दिखाओगे, एज, और उसके बीच में क्या दिखाओगे, पॉजिटिव डिग्री। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सुमन इज एज ब्रेवर एज मोहन। तो इसकी बात करें तो सुमन उतनी ही ब्रेव है जितना कौन है, मोहन। तो एज और एज तो सही है लेकिन ब्रेवर हमारे पास कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है, तो ये गलत होगा। इसको आप लेके आओगे, कैसे सही करोगे, सुमन इज एज ब्रेव एज मोहन, ठीक है, आ गया समझ। और ये और देख लो, जैसे मैं कहता हूं रीटा इज एज वाइजर एज नमन। तो देखिए रीटा उतनी ही वाइज है जितना कौन, अपना नमन है। तो देखिए एज और एज इक्वालिटी तो दिखा रहे हैं लेकिन यहां पर इसने क्या लगा दिया, सीडी लगा दिया। और इक्वालिटी दिखाने के लिए कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री या सीडी का यूज नहीं करोगे तो ये गलत होगा। इसको आप क्या करोगे, इसको आप चेंज करोगे, रीटा इज एज वाइज एज नमन, ठीक है। तो कभी भी आप जब इक्वालिटी की बात करोगे तो क्या यूज करोगे, एज, और उनके बीच में क्या यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में ही नॉन इक्वालिटी। नॉन इक्वालिटी, अब यहां पर चीजें क्या होंगी, अब यहां पर चीजें इक्वल नहीं होकर नॉन इक्वल रहेंगी, ठीक है ना। यहां पर आप चीजें समान नहीं होंगी, जैसे आप बोलते हो ना असमान, वो हो जाएंगी। तो कुछ नहीं है, सो और एज, मतलब पहले वाले एज को हटा के क्या आ गया, सिर्फ सो आ गया और बीच में वही पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नॉन इक्वालिटी की बात करें तो क्या होगा, यहां पर पहले एज और एज था तो एज की जगह ये देखो ए हट के यहां पर ओ बन गया, सो और एज, और बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। जैसे मनीषा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ठीक है। मैंने लिख दिया मनीषा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। जो मनीषा है इतनी सुंदर नहीं है जितने की कौन है, मोहिनी है। तो देखिए यहां पर नॉन इक्वालिटी बात आ गई और सीधी सीधी बात नॉट भी आ गई, तो यहां पर ये गलत हो गया। एज और एज तो क्या दिखाते हैं, इक्वालिटी के लिए आता है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, आप इसको करोगे मनीषा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज अपनी मोहिनी, ठीक है ना। अपनी मोहिनी, कहीं अपनी मत बना लेना किसी को भी। तो मनीषा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो यहां पर देखिए हमने बात करी थी इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी के लिए एज और उसके बीच में क्या डाल देते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैंने बोला सुमन इज एज ब्रेवर एज मोहन,
तो यहाँ पर मैंने ब्रेवर एज और एज तो लिया, लेकिन ब्रेवर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नहीं ली, जिसकी वजह से गलत हो गया। तो उसको सही करने के लिए मैंने क्या कहा, सुमन इज एज ब्रेव एज मोहन। फिर नेक्स्ट आया रीटा इज एज वाइजर एज नमन। तो ये फिर क्या हुआ, एज और एज के बीच में फिर मैंने कंपैरेटिवली डाल दी और इक्वालिटी दिखानी थी तो गलत हो गया, तो मैंने लिखा रीटा इज एज वाइज एज नमन। फिर नेक्स्ट आया नॉन इक्वालिटी के लिए। तो नॉन इक्वालिटी में क्या होगा, पहले वाले एज को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, सो से। तो सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज, तो क्या हुआ, मनीषा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। तो ले यहाँ पर तो ठीक है, नोट भी ठीक है, ये भी एस ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो पहले वाला एस एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सो से। तो क्या होगा, मनीषा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मोहिनी। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ, ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चले आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में आज के लिए यही तक रखते हैं, ठीक है। तो कल जो क्लास होगी उसमें आगे का पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो नए अपने एस्पिरेंट्स आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोगों की, जितने भी बच्चों की एस्पिरेंट्स की दिक्कत होती है इंग्लिश में, बोलते हैं ना हमारा तो हाथ तंग है ऐसे करके, तो वहां से वो चीजें रिजोल्व हो सके। तो चलिए कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।